The topic was completed. Now what we are going to start today, we are going to start about tenses. ठीक है, but you are going to study about tenses in practical way as if you can utilize them in your common speaking things. ठीक है, अच्छा, अब वो किस तरह से होगा मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन 4 सेंटेंसेस को कंसीडर करना है जो यहाँ पर लिखे हैं. ठीक है, ये रहे. ओके, दीज आर द 4 सेंटेंसेस. पहले आप इनको पढ़ें एंड मीनवाइल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि व्हेन वी स्पीक language, when we speak English language, so there we use 50% rules of grammar. ओके, 50% रूल्स फॉलो करते हैं हम, 100% नहीं करते हम. 50% रूल्स ऑफ ग्रामर फॉलो करते हैं एंड आफ्टर दैट 50% वी क्रिएट मीनिंग बाय आवर ओन. कैसे, इसकी एग्जांपल मैं बताती हूँ. हम जो उर्दू बोल रहे होते हैं ना, तो हम उर्दू में भी प्रॉपर ग्रामर यूज नहीं करते. ठीक है, अगर मुझे कहना है कि मैं क्लास ले रही हूँ, तो मैं कहूँगी मैं क्लास ले रही हूँ. अदर देन दैट मुझे कहना चाहिए मैं क्लास ले रही हूँ. ठीक है, बट मैं कैसे बोलूँगी उसको, मैं अपने तरीके से, मतलब आराम से, कैजुअल वे में, इस तरह से. ठीक है, तो वी यूज रॉन्ग ग्रामर. ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इसलिए समझ में आ जाता है बिकॉज इट इज़ आवर लैंग्वेज और हम उसको समझते हैं कि असल में बात क्या हो रही है. ठीक है, सो दैट इज द सेम थिंग रिलेटेड विद इंग्लिश. अमेरिकन्स यूज मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस एंड दे यूज वेरी डिफरेंट थिंग्स इन इंग्लिश, जिसका, लेट मी क्लोज दिस. ठीक है, जिसका हमें पता नहीं होता, तो दैट्स वाई हमें प्रॉब्लम होती है इंग्लिश स्पीकिंग में या लिसनिंग में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात को समझना है कि ओनली 50% रूल्स ऑफ ग्रामर्स यूज होते हैं और उसके बाद हम 50% मीनिंग क्रिएट करना हमें आना चाहिए. ठीक है, अब इसमें क्या सिनेरियोज हैं वो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी रीडिंग ऑल दीज 4 सेंटेंसेज और इन 4 सेंटेंसेस के साथ आपने क्या करना है, आपने मुझे ये समझाना है कि इनकी असल में मीनिंग क्या है इन 4 सेंटेंसेस की. आई विल बी ओपनिंग योर माइक्स. ठीक है, और आप में से 2-3 स्टूडेंट्स मुझे ये समझाएं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑल दीज 4 सेंटेंसेस, इनकी मीनिंग है क्या असल में. ठीक है, आई एम गोइंग टू ओपन अप योर माइक्स. ठीक है, नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी फर्स्ट? These are all present tenses. First is present indefinite, second is present continuous, third is present perfect, and last one is third one is present perfect continuous, and the last one is present perfect. Okay. Anybody else? Yes, class. Nobody is going to tell me about these sentences. These are so simple sentences. फर्स्ट सेंटेंस की मीनिंग है मैं कराची रहती हूँ एंड सेकंड सेंटेंस मीनिंग इज मैं कराची रह रही हूँ एंड द थर्ड सेंटेंस मीनिंग इज मैं कराची कब से रह रही हूँ एंड हैव बीन, और फोर्थ मीनिंग इज मैं कराची से हूँ. ओके, गुड. फर्स्ट की मीनिंग है आई लिव इन कराची, यानी कि मैं कराची में रहती हूँ और मैं कराची में रह रही हूँ, मैं कराची में रह चुकी हूँ. ओके, Shanze Khan, whatever you understand by these sentences, just tell me that. मुझे सिर्फ ये समझना है कि आपको क्या समझ आ रहा है इन सेंटेंसेस में, डिफरेंस क्या क्या है, आइदर द मीनिंग, आइदर द थिंग्स. मिस, इसमें जो है डिफरेंस है वो यही है कि हमारी बात करने पर डिपेंड करता है कि हम किसके मुताबिक बात कर रहे हैं, कैसे हम किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं. कि मैं कराची में रह रही हूँ, हाँ मैं पहले कराची में रह चुकी हूँ, फिलहाल मैं यहाँ रह रही हूँ. ओके, ये रेगुलर के इसमें हम बोलते हैं. वालेकुम अस्सलाम. कैसी है मैम, आप ठीक हैं? यस, अल्हम्दुलिल्लाह. मैम इसमें ये पास्ट परफेक्ट
और प्रेजेंट इसमें शो कर रहे हैं। past perfect or present? You are telling this कि these are the sentences related with these sentences, these tenses. यस यस Okay class, so I am going to tell you about these sentences now. Again, I will have to mute everybody so that I can speak well. Okay, so the class, the thing is that कि we are going to understand and create the meaning. ठीक है, इस चीज़ को समझना था आपने. तो what we are gonna do, we are all going to study tenses according to the meaning. हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना tenses को कि ये जो present tense यूज़ हो रहा है इसके meaning होते हैं ता है ती है. तो ये सिनेरियो नहीं चलता. आई हैव टोल्ड यू, कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसका दूसरी किसी लैंग्वेज में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो जाए. दैट्स वाई वी विल हैव टू अंडरस्टैंड क्रिएटिंग मीनिंग. ठीक है, अब देखें इसकी मीनिंग हम कैसे क्रिएट करते हैं. इफ आई से आई लिव इन कराची, दैट मीन्स कि आई एम टेलिंग समथिंग दैट इज परमानेंट टू मी. ठीक है, परमानेंट टू मी का मतलब है कि ऐसी मैं यहाँ कराची में रहती हूँ. दैट मीन्स के मे बी पॉसिबल आई वॉज बॉर्न इन कराची, आई हैव माई NIC लिंक्ड विद कराची एंड आई हैव बीन लिविंग इन कराची सिंस माई बर्थ. दैट्स वाई आई एम टेलिंग कि मैं कराची में रहती हूँ. दैट इज माई परमानेंट सिचुएशन. ठीक है, फिर अगर मैं कह रही हूँ आई एम लिविंग इन कराची, दिस इज नॉट माई परमानेंट सिचुएशन. इसका मतलब ये है कि मेरी कोई टेम्पररी सिचुएशन है, थोड़े दिन की है जिस पर मैं बात कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ आई एम लिविंग इन कराची, राइट नाउ आई एम लिविंग इन कराची. दैट मीन्स के मे बी पॉसिबल कि मैं लाहौर में रहती हूँ लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए मैं कराची आई हुई हूँ. मे बी ड्यू टू माई जॉब और ड्यू टू माई स्टडीज आई एम लिविंग इन कराची फॉर फ्यू डेज. ठीक है, तो अब ऊपर वाले सेंटेंस का सेंस जो था वो क्या था, परमानेंट सिचुएशन. सेकेंड सेंटेंस रिलेटेड विद द टेम्पररी सिचुएशन यू आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, एंड टेंस भी चेंज हो गया. फिर उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट आई हैव बीन लिविंग इन कराची, सो दैट मीन्स आई एम कनेक्टिंग माई पास्ट टू माई प्रेजेंट. मैं कह रही हूँ मैं कराची में रह रही हूँ. अब इट इज़ नॉट नेसेसरी मैं कराची में ही रहती हूँ. ठीक है, मैं कराची में ही रहती हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी. बल्कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि पास्ट कुछ अरसे से मैं कराची में रह रही हूँ. ठीक है, तो आई हैव बीन लिंक्ड माई पास्ट विद माई प्रेजेंट. और वो मैं कैसे करी हूँ, मे बी पॉसिबल कि मैं कुछ अर्सा पहले कराची आई हूँ और मैं जब से कराची में रह रही हूँ 10 साल 20 साल, लेकिन मैं कराची में रह रही हूँ अभी. ठीक है, सो दैट्स वाई आई हैव बीन कनेक्टिंग माई पास्ट विद माई प्रेजेंट हेयर. ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं कह रही हूँ आई हैव बीन टू कराची, ये जो बीन आता है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो बीन आता है इसका मतलब है मैं जाके वापस आ चुकी हूँ. ठीक है, किसी जगह जाके वापस आने को आप बीन यूज करेंगे, आप गॉन यूज नहीं करेंगे. मैं ये नहीं कहूंगी आई हैव गॉन टू कराची. अगर मैंने ये कहा तो दैट मीन्स कि मैं कराची में ही मौजूद हूँ अभी. आई हैव गॉन टू कराची, मैं अभी कराची में ही मौजूद हूँ. लेकिन अगर मैं कह रही हूँ आई हैव बीन टू कराची, सो दैट मीन्स कि मैं कराची गई थी, जाके वापस आ चुकी हूँ. आप कहते हैं आई हैव बीन टू उम्रा, मैं उम्रा करने गया था लेकिन वापस आ गया. आई हैव बीन टू दुबई, आई हैव बीन टू कश्मीर, आई हैव बीन टू नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान. सो दैट मीन्स आप वहाँ पे अभी तक रह नहीं रहे, आप वहाँ जाके वापस आ चुके हैं. दैट्स वाई यू आर टॉकिंग दिस विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये परफेक्ट टेंस है और इसमें आप बीन यूज करें. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द 4 सेंटेंसेस हेयर. ठीक है, आगे चलते हैं. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर प्रेजेंट टेंसेस. ठीक है, उसकी एग्जाम्पल्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे. तो प्रेजेंट टेंसेस, देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ प्रेजेंट टेंसेस. Present simple, continuous, perfect and perfect continuous. You all know about this. Right now we are going to learn them as a practical approach to our common language. ठीक है, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे. तो present simple tense, when we talk about present simple tense, तो आपकी speaking का 70% हिस्सा present simple tense पे डिपेंड करता है. That's why it is really important tense. ठीक है, इसको अच्छी तरह समझना है, इसमें confusions भी बहुत होती हैं. ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द परमानेंट सिचुएशन. ऐसे सिचुएशन जो आपकी परमानेंट हो, जिसे कोई चेंज ना कर सकता हो. तो आप कहते हैं आई लिव इन पाकिस्तान, सो दैट मीन्स इट इज माई परमानेंट सिचुएशन, आई एम पाकिस्तानी पर्सन, आई बिलोंग टू पाकिस्तान. ठीक है, दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट आई लिव इन पाकिस्तान.
कुछ टाइम के लिए मैं कहीं और घूमने फिरने जा सकती हूँ, लेकिन वापस मैं पाकिस्तान ही आऊंगी, ठीक है। सो दैट इज माई परमानेंट सिचुएशन, या फिर आपकी कोई स्टेट हो ऐसे, ठीक है। फिर आप कहते हैं शी वर्क्स इन ऑफिस, सो दैट मीन्स के इट इज हर परमानेंट सिचुएशन कि उसकी जॉब है, उसका ब्रेड एंड बटर चल रहा है बाय वर्किंग इन ऑफिस, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग शी वर्क्स इन ऑफिस, वो ऑफिस में काम करती है, ठीक है। इट्स हर परमानेंट सिचुएशन। फिर आप कहते हैं मैनी पीपल गेट इल ड्यू टू पोल्यूशन, पोल्यूशन से लोग बीमारी पड़ जाते हैं, दिस इज ऑल्सो अ परमानेंट और यू नो जनरलाइज थिंग जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका फॉर्मूला आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू यूज सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। क्यों? क्योंकि देयर इज सम ट्विस्ट रिलेटेड विद ही शी इट और सिंगुलर नाउन, और वो क्या ट्विस्ट है कि आप वर्ब में एस या यस यूज करते हैं, ठीक है। तो विद ही शी इट यू यूज एस और यस जस्ट लाइक दिस। शी वर्क्स, शी वर्क नहीं लिखा हमने, लिखा शी वर्क्स इन ऑफिस, ठीक है। तो आप ये देखें सिर्फ ही शी इट और सिंगुलर नाउन जब भी कोई आता है यू यूज एस विद द वर्ब, ठीक है। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यू यूज जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। जैसे कि आई लिव इन कराची, मैनी पीपल गेट इल ड्यू टू द पोल्यूशन, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट। तो क्या है कि ये एक यूज हो गया इसका, इसके 3 यूजेस हैं। एक और यूज इसका प्रेजेंट सिंपल का ये है कि यू यूज इट फॉर योर रूटीन और हैबिट्स। रूटीन की चीजें आपकी क्या है? लेट सपोज यू से आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपकी रूटीन है, आप रोजाना सुबह जल्दी उठते हैं, तो दिस इज ऑल्सो योर रूटीन और इट कैन बी योर हैबिट टू, क्योंकि रूटीन से ही हैबिट्स बन जाती हैं। हमारी हैबिट्स ऐसी हो जाती हैं कि अगर हम डेली बेसिस पे जल्दी उठें तो हम संडे को भी जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो आवर रूटीन एंड हैबिट। सो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी हैज टी ट्वाइस अ डे, ये उसकी हैबिट हो सकती है कि उसे दिन में 2 दफा चाय पीनी है। शी हैज टी ट्वाइस अ डे, इट्स हर हैबिट। Ali wears glasses, it can be his routine or it can be his habit too, ठीक है। हैबिट भी बन जाती है ना, जब आप ग्लासेस लगाने लगते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है, तो दैट इज वाई वी आर सेइंग Ali wears glasses। इसी तरह when you talk about your own routine के you wake up early in the morning, then you have a walk, then you have a healthy breakfast, and after that you go to your office or your school or you know do something else, so that is also your routine that you can define in the present simple tense, okay। always do this, ठीक है, always think about this, and you can also prepare practice this, ठीक है, and you can just tell me कि what are your routines, ठीक है। after a while I will be asking to you people, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड यूज इसका ये है कि we can use present simple tense for general truths। general truths क्या है? जो कि generally truth हैं, जिनको कोई change नहीं कर सकता। आप कहते हैं the sun rises from the east, कोई change नहीं कर सकता, सूरज मशरिक से ही तुलू होता है, and it sets in the west, और west में गुरूब हो जाता है, ठीक है। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 ही होते हैं, उसको कोई 5 नहीं बना सकता, ठीक है। so these are all the general truths that we use in the present simple tense, ठीक है। इसको आप जर्नलाइज वे में भी ले सकते हैं कैजुअली, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि people get ill from pollution, ठीक है, ड्यू टू पोल्यूशन। तो आप इसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक जनरल ट्रूथ है, अगर कहीं पोल्यूशन होगी तो लोग बीमार ही पड़ेंगे, ठीक है। सो ऑल दीज वेज you can use present simple tense while you're speaking. The first use is that you use it for the permanent things, and after that routines and habits, and then general truths। ये 3 rules आपने याद रखने हैं, uses आपने याद रखने हैं, और आपको मैंने बताया कि 70% आपकी speaking इस tense पर depend करती है। After that when we talk about present continuous tense, अच्छा जी मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन है। अच्छा जी, जब हम कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो इट इज फॉर टेम्पररी सिचुएशन, टेम्पररी सिचुएशन या फिर अभी जो हो रहा है। लेट सपोज अभी मुझे कोई कॉल करता है तो मैं उससे ही कहूँगी आई एम टेकिंग माई स्पोकन इंग्लिश क्लास, ठीक है, मेरी स्पोकन इंग्लिश की क्लास चल रही है अभी, ओके। सो दैट इज समथिंग जो कि अभी के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं कोई और काम कर रही हूँ, ठीक है। तो समथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, या फिर कोई ऐसी टेम्पररी सिचुएशन है, जस्ट लाइक मैं कहती हूँ अगर
आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, इसका मतलब है ये मेरी टेम्पररी सिचुएशन है, ये वो परमानेंट वाली बात नहीं है। मैंने ये नहीं कहा आई लिव इन पाकिस्तान। आई लिव इन पाकिस्तान का मतलब मैं पाकिस्तान से ही बिलोंग करती हूँ। आई एम लिविंग इन पाकिस्तान का मतलब मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, अभी कुछ अरसे के लिए रह रही हूँ। हो सकता है कि आई बिलोंग टू दुबई या सऊदीया या कहीं भी और से, लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं रहती। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कि मैं अभी कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में रह रही हूँ। आई एम लिविंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। ओके, तो क्या है, दिस शोज द टेम्पररी थिंग। उसके बाद अगर आप कह रहे हैं शी इज वर्किंग इन ऑफिस, वहां हमने पढ़ा था शी वर्क्स इन ऑफिस, सिंपल टेंस में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं शी इज वर्किंग इन ऑफिस, वहां पे ये था वो ऑफिस के लिए ही काम करती है, उसका ब्रेड एंड बटर उसी से चलता है। यहाँ का मतलब ये है शी इज वर्किंग इन ऑफिस, दैट मीन्स कि वो अभी कुछ अरसे के लिए ऑफिस में काम कर रही है। हो सकता है कि शी इज अ स्टूडेंट और हो सकता है शी इज अ टीचर, लेकिन उसको वो काम नहीं मिल रहा या उस काम में उसको कोई प्रॉब्लम है, तो अभी कुछ अरसे के लिए उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया एंड शी इज वर्किंग इन ऑफिस। अब देखें सेंटेंस इतना सा है लेकिन उसका सेंस कितना बड़ा है। You will have to understand the sense what you are talking about, ठीक है। She is working in office, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ I am watching an interesting movie, मैं एक इंटरेस्टिंग मूवी कितनी देर देख सकती हूँ? 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है। 3 घंटे भी देख सकते हैं, 3 घंटे की मैक्सिमम मूवी होगी, उससे ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी ना। हाँ, वेब सीरीज हो तो वो बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं आई एम वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी, वो इंटरेस्टिंग मूवी आप कुछ घंटे देखेंगे, उसके बाद आप कोई और काम ही करेंगे, ठीक है। फिर आप खाना खाएंगे, फिर आप कहीं घूमने जाएंगे, फिर आप सो जाएंगे, तो आपका काम डिफरेंट हो जाएगा। ये आपकी परमानेंट सिचुएशन नहीं हो सकती। दिस इज योर टेम्पररी सिचुएशन, व्हाट यू आर doing at the moment. Okay, so for the present continuous tense you will have to understand that we are going to explain the temporary and this some situations that is happening right now, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है यहाँ पे, आई यू वी दे ही शी इट, और कोई भी नेम, और उसके साथ बी वर्ब कौन से होते हैं, इज एम आर। अब इसमें जो है वो चीजें समझनी है। ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ वी यूज इज, जैसे कि शी इज, जैसे कि मरियम इज, अली इज, ठीक है। तो कोई भी नाम है, ही शी इट है, उसके साथ आप इज यूज करेंगे। आई के साथ यू यूज एम, आर आप यूज करते हैं यू वी दे, और कोई भी प्लूरल नाउन, जस्ट लाइक यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, यू आर गोइंग फॉर द लंच, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है जो कि हमें समझनी है। आफ्टर दैट एक और यूज़ है इस टेंस का, और वो है फ्यूचर अरेंजमेंट्स। अब आप कहेंगे ये तो प्रेजेंट का टेंस है, इसमें फ्यूचर की बात कहाँ से आ गई? फ्यूचर की बात इसमें यहाँ से आई जब हम फ्यूचर की कोई पक्की वाली प्लानिंग करते हैं, पक्की वाली। लेट्स सपोज कि आज सैटरडे नाइट है, वीकेंड है, तो हो सकता है यू पीपल हैव सम प्लान्स फॉर द नाइट। हो सकता है somebody is going to watch the movie, somebody is going to have dinner, somebody is going to have picnic or something else, okay? तो अगर आपका वो प्लान बिल्कुल पक्का वाला है, आपने सब कुछ अरेंज कर लिया है और बस अब आपने वो काम करना ही करना है, तो दैट मीन्स कि यू कैन एक्सप्लेन दैट थिंग इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि आपने वो पक्की प्लानिंग की है। आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू लाहौर, ये इसका मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग हो चुकी है, आपने टिकट बुक करा ली है, आपने पैकिंग वैकिंग सब कर ली है और बस अब आपने जाना है लाहौर, तो आप कह रहे हैं आई एम गोइंग टू लाहौर। लेकिन अगर आप फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, और आप कहते हैं आई विल गो टू लाहौर, तो उसका मतलब है 50-50% चांसेस हैं आप जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस हम कब यूज करते हैं? जब हमारे 50-50% चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करें फॉर फ्यूचर थिंग, तो इसका मतलब है आपके 70-80% चांसेस है। 100% चांसेस तो फ्यूचर के कहीं पे भी नहीं हो सकते, तो आप दैट्स वाई आपकी प्लानिंग पक्की हो चुकी होती है, तो आपके 70-80% चांसेस होते हैं, ठीक है। अब जरा जल्दी से सोचें कि आपके कौन से ऐसे प्लान्स हैं आज के या कल के, संडे के, जो कि बिल्कुल पक्के हैं, और टेल मी इन द चैट बॉक्स, ठीक है, विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। अच्छा, आगे जो हमारी एग्जाम्पल है वो ये है, ही इज प्लानिंग फॉर अ न्यू बिजनेस, दैट मीन्स के उसकी प्लानिंग पक्की है। हो सकता है उसने ऑफिस भी बुक कर लिया हो सकता है बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ डन हो और फाइनेंसेस रेडी हो, इन्वेस्टमेंट कर लियो, सब कुछ हो गया हो,
दैट्स वाई दे आर सेइंग ही इज प्लानिंग फॉर अ न्यू बिजनेस, उसने नए बिजनेस की प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो दिस इज द फ्यूचर अरेंजमेंट थिंग रिलेटेड विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दैम, और जब मैं फ्यूचर पढ़ाऊंगी ना तब मैं आपसे ये पूछूंगी, सो प्लीज बी केयरफुल, यू विल बी टेलिंग मी अबाउट दैट, ओके। आफ्टर दैट क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक बहुत मजे का टेंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पास्ट की भी बातें आती हैं। अभी देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ्यूचर की बात आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट की बात आती है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। एक हो गया 0, ठीक है, एक हो गया 10 और एक हो गया 20, ठीक है। अब ये जो मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये मैं हूँ, ठीक है। ये कर्सर जो ब्लिंक हो रहा है ये मैं हूँ। ये जो 0 है ये मेरा रिसेंट पास्ट है, अभी थोड़ी देर पहले का पास्ट है, तो कुछ घंटे पहले का, जैसे कि मेरा शाम की चाय का टाइम, ठीक है। ये जो 10 है ये है हमारा लंच का टाइम, जिसको गुजरे हुए काफी घंटे हो गए, हो सकता है 2-3 बजे मैं लंच किया हो, तो अब 7:45 होने वाले, ठीक है, तो काफी घंटे गुजर गए। उसके बाद 20 ये जो है ये है मेरा ब्रेकफास्ट टाइम, ठीक है। अब आपको समझ में आ रही है बात? क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक होता है हमारा रिसेंट पास्ट जो अभी कुछ देर पहले गुजरा है और जिसके इफेक्ट्स अभी बाकी हैं। लेट्स सपोज अगर अभी मुझसे कोई पूछे डू यू वांट टू हैव सम टी, तो मैं कहूँगी नो, आई हैव हैड माई टी इन द इवनिंग। मैंने शाम को चाय पी ली थी, 6 बजे मैंने चाय पी ली थी, सो दैट्स वाई आई डोंट वांट एनी मोर टी। अब मुझे कुछ घंटे के बाद डिनर करना है, तो ये मेरा रिसेंट पास्ट है कि मैंने अभी अभी चाय पी है, मुझे मजीद चाय नहीं पीनी, ठीक है। और ये जो लंच का टाइम है ये आपका पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, जिसमें आप ये कहते हैं, जिसमें कुछ घंटे गुजर चुके होते हैं और आप कहते हैं कि अगर लेट सपोज मैं आपसे पूछूं व्हाट डिड यू हैव एट लंच, तो आप कहेंगे आई हैड बिरयानी एट लंच, तो आपने क्या खाई? बिरयानी खाई, ठीक है। तो यू आर टेलिंग समथिंग जो कि कुछ घंटे पहले पास्ट में हो चुका है। और ये जो 20 वाला पास्ट है ना, ये बहुत दूर का पास्ट है, जैसे कि ब्रेकफास्ट टाइम जो कि नॉर्मली लोगों का हो जाता है 8-9 बजे, और अगर बहुत कोई आराम से उठने वाले लोग हैं तो उनका 11-12 बजे, लेकिन 11-12 बजे भी बहुत घंटे गुजर चुके हैं, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट टाइम आपका गुजर चुका है। तो आप लेट सपोज अगर इस ब्रेकफास्ट टाइम की बात करेंगे तो ये आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। खैर इस चीज़ को हम आगे ही क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपने इस चीज़ को समझना है कि ये जो 0 है ना, रिसेंट पास्ट, ये है क्या। रिसेंट पास्ट वो पास्ट है जिसमें आपने अभी करीब में कुछ ऐसा काम किया है जिसके रिजल्ट्स अभी बाकी हैं। अब वो जो करीब का टाइम है ना, ज़रूरी नहीं है वो कुछ घंटे पहले का हो, वो कुछ दिन पहले का भी हो सकता है, कुछ हफ्ते पहले का भी हो सकता है, वो कुछ साल पहले का भी हो सकता है, उसके रिजल्ट्स अभी बाकी हैं। लेट सपोज अगर आपने पिछले साल मास्टर्स किया है और उसके बाद से आपने कुछ भी और नया नहीं पढ़ा, कहीं पे भी आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आप कहेंगे आई हैव हैड माई मास्टर्स डिग्री लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर मास्टर्स की डिग्री ले ली है। तो अब ये क्या है, उसके फैक्ट्स ये बाकी हैं कि आपने मजीद आगे कुछ नहीं पढ़ा, दैट्स वाई यू आर टेलिंग कि आई हैव हैड दैट, ठीक है। तो आप उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें। एग्जाम्पल से देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं कहती हूँ आई हैव बॉट अ बाईसाइकिल, इस लाइन का मतलब ये है कि आपने बाईसाइकिल खरीदी अभी कुछ टाइम पहले, और वो जो उसके ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है ना सीट्स पे, तो आपने अभी तक वो भी नहीं निकाली इसका मतलब ये है, ठीक है। और हो सकता है आपके अभी आप यही सोच रहे हो मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए और आप उस पे किसी को हाथ ना लगाने दे रहे हो, दैट्स वाई यू आर टेलिंग कि आई हैव बॉट अ बाईसाइकिल, अभी अभी खरीदी है आपने वो बाईसाइकिल, उसके फैक्ट्स अभी तक बाकी हैं कि वो अभी तक नई नहीं है आपकी बाईसाइकिल, ठीक है। फिर आप कह रहे हैं आई हैव वर्क फॉर 3 years इन ऑफिस, अब इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपकी फेयरवेल हो और एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कि मैंने अभी जो है वो मैंने 3 साल तक इस ऑफिस में काम किया। तो क्या है, आप अभी आपने ऑफिस छोड़ा है और आपकी फेयरवेल हो रही है एंड यू आर टेलिंग पीपल कि आई हैव वर्क फॉर 3 years इन ऑफिस, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अगेन ऑन सेंसेस, आपका सेंस पे डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हैं, आप मीनिंग क्या समझ रहे हैं और आप क्या समझाना चाह रहे हैं लोगों को। आप ये समझाना चाह रहे हैं कि ये काम मैंने जस्ट अभी अभी किया है, ठीक है।
होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। आगे चलते हैं, यहाँ का इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव आता है और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। सो फॉर दिस टेंस यू मस्ट नो द थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यू विल हैव टू मेमोराइज दैम, ठीक है। जस्ट लाइक बाय की, BUY बाय की थर्ड फॉर्म हमने यूज की BOUGHT बॉट, आई हैव बॉट अ बाइसाइकिल। वर्क की हमने यूज की वर्कड, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड। नेक्स्ट हमारा टेंस है, अच्छा पहले मैं आप लोगों के जरा मैसेजेस देख लूँ। आई एम प्लानिंग टू डू अ प्रोजेक्ट, आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स ऑन संडे, ओके, आई एम गोइंग टू क्लीन माई हाउस, tomorrow I am going to Sunday Bazaar, okay good, I am going to make assignment for DSC, good, I am baking cake for her birthday, okay, I'm planning for a new business, okay, I am going to attend my quarter 3 first class, ठीक है, okay good। So class, अच्छा, so class we are going to अंडरस्टैंड अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, आप अपने पास्ट को लिंक करते हैं अपने प्रेजेंट से। आप कोई ऐसी बात बताते हैं जिसमें आप ये बताना चाह रहे होते हैं कि मेरा पास्ट भी इन्वॉल्व था और मैं अभी तक वो काम कर रही हूँ। जैसे हम घर में सबको बता रहे होते हैं ना, मदर्स को, फादर्स को, कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से घर में काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रखें कि मैं सुबह से किचन में काम कर रही हूँ और अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट। अच्छा, थिंग्स स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस अप टिल नाउ, सो दीज आर ऑल द थिंग्स रिलेटेड विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रही है, आई हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years। इसका मतलब ये है मैं 2 साल पहले लंदन गई थी और अभी तक मैं लंदन में मौजूद हूँ। अब मैं लंदन कहाँ से गई थी, पाकिस्तान से या कहीं से भी, लेकिन मैं 2 साल पहले वहां गई हूँ और मैं अभी तक वहां मौजूद हूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम कनेक्टिंग माई पास्ट विद माई प्रेजेंट। सो मैं कह रही हूँ आई हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं आई हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस सिंस 2020, मैं 2020 से इस ऑफिस में काम कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, अपने पास्ट को, जो कि 2020 का पास्ट था, उसको लिंक कर रही हूँ अपने प्रेजेंट से। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि आप जब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं, देयर यू यूज टाइम लिमिट, ठीक है। और वो टाइम लिमिट 2 तरह से हो सकती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है और एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम की जब हम बात करते हैं तो हम सिंस यूज करते हैं। जैसे कि सिंस 2020, ये एक ईयर है, हम कहते हैं सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस you can say 1947, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट, आप एक पॉइंट ऑफ टाइम, करेक्ट टाइम बताते हैं, या सिंस 4 o'clock, ठीक है। तो आप जब एक पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, देयर यू यूज सिंस। और जब आप एक ड्यूरेशन बता रहे होते हैं टाइम का, आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, आप सिर्फ ड्यूरेशन बता रहे हैं, तो देयर यू यूज फॉर। आप कहते हैं फॉर 2 years, फॉर 5 days, फॉर 3 hours, फॉर 2 weeks, ठीक है। तो when we have period of time, हम for यूज करेंगे, और जब हमारे पास point of time हुआ तो हम since यूज करेंगे। So this is the thing that you need to learn and memorize और practice a lot, ठीक है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्विस्ट वाली ये चीज है। इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव आएगा और उसके साथ बीन लगता है लाजमी, हैज हैव बीन, ठीक है। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब है आईएनजी फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज होती है, ठीक है। एंड विद दैट यू यूज ऑब्जेक्ट या फिर फॉर और सिंस, जो भी टाइम लिमिट दिया हुआ है उसके हिसाब से यू कैन यूज इट, ठीक है। तो क्लास all the present tenses are done today. If you have any questions you can ask me. अच्छा, मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं, आई हैव बीन वर्किंग ऑन असाइनमेंट सिंस मॉर्निंग। अच्छा नवाल, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इफ़ यू हैव एनी अदर कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी, ओके गुड। अच्छा क्लास, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। अदर देन दैट मैं आपको आपका असाइनमेंट बताती हूँ आज का। आपके माइक्स ऑन है, यू कैन आस्क मी।
Aisha, if you have missed your classes, so you can watch the recordings that has been shared. लेकिन उसको जल्दी से डाउनलोड कर लें. 7 days का टाइम होता है, 7 days में वो एक्सपायर हो जाएंगे. ठीक है, अपने डिवाइस में फ़ौरन से डाउनलोड कर लिया करें, चाहे आप उसे बाद में देखें, लेकिन एटलीस्ट डाउनलोड कर लें. मिस मैं डाउनलोड तो कर लूंगी, लेकिन ये कि जो काम मिलेगा तो मैं ये पूछ रही थी कि वो मैं काम कब करूँ फिर, क्योंकि अब मेरी 3 क्लास हो जाएंगी. आज सुबह भी You मुझे लिंक can मिला था work ग्रुप का, on all the assignments together. ठीक है, क्योंकि मैं साथ जॉब भी अच्छा करती हूँ और घर भी है, तो मैं मेरी बात जी जी. Who want to talk? Aisha. मैम असाइनमेंट की टाइमिंग क्या है? Assignment की टाइमिंग, you can submit the assignment before the next class. Ma'am, I want to ask a question that is that there will be any physical test at the last of our class? Not the physical one. You can just send me your voice notes, and I will be telling you different exercises you will be doing, different activities, so that I will be evaluating your skills and your expertise. Okay. मैंने फिर Abdul Munir, are you talking with me मैं or मेरी somebody else? अच्छा अच्छा मैम, मैं तो जरा नया हूँ, मुझे इस सारे की समझ नहीं आ रही, तो बराए मेहरबानी मुझे जरा सिंपल सिंपल चीजें और इसके लिए जो असाइनमेंट है वो मुझे बताए, ताकि मैं इसके साथ चल सकूँ. आपने पिछली क्लासेस नहीं ली? हाँ बेटी तेरी वो आपने मुझे किसी ने मुझे रिमूव किया था, तो एक क्लास मुझसे रह गया है. अभी ये तीसरा क्लास है, पहला क्लास मैंने लिया है और ये तीसरा क्लास है. अच्छा, अब आप ना उसको डाउनलोड कर लें, रिकॉर्डिंग जो पिन हुई भी है. अगर नहीं हुई भी, मैं अभी दोबारा से पिन कर देती हूँ. रिकॉर्डिंग डाउनलोड करें, रिकॉर्डिंग देखें, देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस. ठीक है, ठीक है, ठीक है. थैंक यू सो मच. मैम आपने वो जो कहा थी लाइन के, वो आइए आप पेरेंट्स को कह सकते हैं कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो एक्सप्लेन कर दीजिए लाइन से जरा. हाँ, वो ये है ना, हम कहते हैं ना उर्दू में कि भाई मैं तो सुबह से किचन में काम कर रही हूँ. सो दैट मीन्स कि आप उसे यूज कर सकते हैं विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि आई हैव बीन वर्किंग इन द किचन फॉर मैनी आवर्स, या सिंस मॉर्निंग, सुबह से लगी हुई हूँ मैं किचन में. तो ये एक जनरल सा हम लोगों का सेंटेंस होता है. दैट्स व्हाई आई गिव यू द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दैट. I don't have ID. Can I post from my mother's ID? Yes, Malaika, sure, you can post. Just write your name on your assignment. ठीक है? Okay. Okay, class. Anything else you want to ask? अच्छा, आज की असाइनमेंट क्या है, हमें बता दें. आज की असाइनमेंट जी मैं बता रही हूँ, बिल्कुल. आप लोगों की क्वेश्चंस ले रही थी, इसलिए नहीं बताया. अच्छा जी क्लास, तो मैं आज का असाइनमेंट आपको बता देती हूँ. क्लास, मैंने आप लोगों के असाइनमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग रखे हैं. अगर आप इंटरेस्ट से काम करेंगे सो यू कैन डू द वर्क अकॉर्डिंगली. ठीक है, आपका आज का असाइनमेंट है. एक चीज़ तो आपने, यू आर डूइंग द प्रैक्टिस. ठीक है, आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन चीज़ों की जो कि फर्स्ट लेक्चर में आपको बताई गई हैं. तो उस प्रैक्टिस में आपने चारों ये टेंसेस यूज़ करने हैं जो आज आपने पढ़े. ठीक है, जानबूझ के यूज़ करें ताकि आपकी इन टेंसेस की प्रैक्टिस हो. एक चीज़ तो ये हो गई. और दूसरी चीज़ ये है कि यू विल हैव टू एक्सप्लेन सम ऑफ योर एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बाय यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब आपका कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे हम लोगों को अपने वाकयात सुना रहे होते हैं ना, कोई फ़नी सा वाकया है, आपके चाइल्डहुड में कुछ हुआ, या कोई स्केरी सा, हाउंटेड सा, कोई ऐसा स्केरी सा ओकेजन हो. तो कुछ भी ऐसा ओकेजन आपने बताना है अपने वॉइस नोट में बाय यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और आप इसमें पास्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ पढ़ाई है. ठीक है, तो क्या है, इस तरह से आप अपना कोई भी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बताएंगे. ओके, दिस इज योर असाइनमेंट. सिर्फ ये आपका असाइनमेंट है और बाकी की प्रैक्टिस ऊपर वाली जो है वो आप खुद करेंगे. ठीक है, तो यू विल हैव टू रिकॉर्ड इट इन योर वॉइस, और वो वॉइस आप अपलोड करेंगे FB ग्रुप में. FB ग्रुप में जब आप असाइनमेंट अपलोड करते हैं तो वो असाइनमेंट अप्रूव होने में 48 आवर्स लगते हैं बाय द DSC मैनेजमेंट. ठीक है, तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा. ठीक है,
और अकॉर्डिंग टू ऑल द मेथोडोलॉजी जो आपको ग्रुप पे बताई गई है व्हाट्सएप पे, उसके अकॉर्डिंग आपने अपलोड करना है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। आफ्टर सम टाइम मैं ग्रुप में आपका जो है लिंक शेयर कर दूंगी रिकॉर्डिंग का, तो वहाँ से आप रिकॉर्डिंग देखें, और उसके बाद कुछ घंटों के बाद आई विल बी ओपनिंग अप द प्राइवेसी, तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप बताएं कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। रिपीट द टास्क। टास्क आपका ये है भाई, आपने ये सपोज करना है कि आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए, फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए, और उनको अपने कोई किस्से सुना रहे हैं पुराने, ठीक है। बहुत सारे किस्से होते हैं हम लोगों के पास पुराने सुनाने के लिए, ठीक है। तो आप अपना कोई किस्सा सुना रहे हैं। अब वो किस्सा कोई स्केरी भी हो सकता है, कोई फनी वे में भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। जो आप सुना रहे हैं उस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर लें या फिर पास्ट टेंस यूज कर लें। पास्ट टेंस मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, बट यू कैन यूज दैट, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं, और उसके साथ आपने हमें वो किस्सा सुनाना है, ठीक है। यू अंडरस्टैंड? ये मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया उर्दू में। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे हो सकता है कि कोई रिसेंट वाकया हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो। मैंने इसलिए ये चीज़ मेंशन की है बिकॉज हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही पढ़ा है। अदर देन दैट आप पास्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, नो वरीज अबाउट दैट। Okay class, so hopefully you enjoyed today's lecture. We will be meeting tomorrow. Sorry, tomorrow नहीं, next class में। जब भी हमारी next class है, I don't remember कब है। Annie, I don't reply to the personal text क्योंकि मेरे पास ना daily basis पे hundreds of personal text messages आते हैं, and I don't see the messages from the anonymous persons. So you can ask me anything on the group because I have been teaching with DSC since batch number 14. तो अब आप सोचें कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे मेरे पास कनेक्ट हुए हुए व्हाट्सएप पे, तो मैं हर एक का तो रिप्लाई नहीं कर सकती। दैट्स वाई यू कैन आस्क मी द थिंग्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा, एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको अभी बता रही हूँ वो आपने समझ लेनी है, वो ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप इज़ फॉर योर स्पोकन इंग्लिश ना, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। सो यू विल हैव टू सेंड मैसेजेस इन इंग्लिश। अगर मुझे उर्दू में कोई भी मैसेज दिखा तो आई विल पुट द प्राइवेसी देयर, ठीक है। सो दैट इज द रूल, ओके। एंड प्लीज आस्क द रेलिवेंट थिंग्स देयर। कोई प्रमोशंस या कोई भी और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर स्टडी ग्रुप, दैट्स वाई यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स। Okay, now class, thank you so much from my side. Hopefully you enjoyed today's lecture. We will be meeting in the next class. Allah Hafiz.